कभी तुम्हारे अंदर का वो जाग गया जिसे करण अपना बेटा मानता है, और कभी तुम लॉकर तक ही नहीं पहुंच पाए, कभी ये कभी वो। लेकिन देखो, इतने सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद आज फाइनली मुझे मेरे पेपर्स के दर्शन हो गए। मैं जान सकता हूँ इन पेपर्स में है क्या? मतलब कुछ तो होगा जो आपने मुझसे चोरी करने के लिए कहा है ये पेपर्स। वैसे आप बताए ना बताए, मुझे पता है इसमें क्या क्या है। ये पेपर्स, इन पेपर्स में ना मेरे एसेट्स, मेरे शेयर्स, इन शॉर्ट मेरी पूरी जिंदगी है, मेरे सारा बिजनेस है। मुझे मेरे बिजनेस में लॉसेस हो रहे थे और करण लूथरा अपने बिजनेस में बुलंदी पे जा रहा था, बहुत पैसा कमा रहा था। हाँ, उसके पास बहुत पैसा था लेकिन मेरे पास नहीं था और मेरा बिजनेस ठप हो रहा था। इसीलिए मैंने करण लूथरा से कुछ पैसे उधार मांगे, या ये कह लो लोन लिया, और उस लोन के बदले मुझे अपने घर के, अपने प्रॉपर्टीज के सारे पेपर्स उसके पास गिरवी रखवाने पड़े। हाँ, मेरा लोन बहुत ज्यादा था, बहुत पैसे थे, ये जानते हुए भी कि मैं उसका बिजनेस राइवल हूं। मुझे बहुत सारे पैसे भी दिए थे, लेकिन आज मेरे पास पैसा है और बहुत पैसा है, लेकिन मैं करण के लोन के पैसे वापस नहीं करना चाहता था। लेकिन मुझे अपने ये पेपर्स चाहिए थे, समझ नहीं आ रहा था कि वो पेपर्स मैं कैसे लूं। फिर मुझे तुम मिले और मुझे पता चला कि करण तुम पे बहुत भरोसा करता है, उसके घर पे तुम्हारा आना जाना है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं तुम्हें यूज करूं। इसीलिए मैंने तुम्हें वो ऑफर दिया और तुम मान भी गए। लेकिन फिर बाद में तुम मुकर गए और तुमने मेरे पेपर्स लाने से मना कर दिया। इसलिए मुझसे बदला लेने के लिए, मुझे जान से मारने के लिए आपने वो गुंडे भेजे थे घर पर। बिजनेस में कोई दुश्मनी नहीं होती है, और हम दोनों के बीच में तो बिजनेस था ना। और अगर ये दुश्मनी ना होती तो तुम क्या ये पेपर्स लाते? कभी करण को इतना बड़ा धोखा देते? नहीं ना। काव्या, एक काम करो, तुम घर पर जाओ, लॉकर में ना एक येलो कलर की फाइल है, उसमें अंशुमन पांडे के घर के पेपर्स हैं, वो लेकर आओ। अंशुमन पांडे ने जब हमसे लोन लिया था तो इसने हमारे मैनेजर के साथ में डील की थी और मैनेजर ने इसका घर गिरवी रख लिया था। और ये वही वाला घर है जिसमें इसका पूरा परिवार रहता है, ये खुद भी उसी घर में रहता है। मैं तब भी मैनेजर को बहुत डांटा था कि किसी का भी घर गिरवी नहीं रखना चाहिए, ये घर में उसका पूरा परिवार होता है, उसके अपने होते हैं। मैंने मैनेजर को भी समझाया था और खुद मेरे दिमाग में भी कई बार आया था, लेकिन फिर बिजनेस में, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स में हमेशा दिमाग से निकल गया। लेकिन आज जब आमने सामने बात हो रही है तो मुझे लगता है कि अंशुमन पांडे के घर के पेपर्स हमें उसे वापस कर देने चाहिए। ठीक है, तुम ध्यान से जाना, देखना कोई तुम्हें देख ना ले बाहर। शनाया के इतने सारे मिस्ड कॉल्स, मैंने देखा कैसे नहीं? इतनी देर से काव्या को फोन ट्राई कर रही हूँ, ये मेरा फोन पिक क्यों नहीं कर रही है? मुझे तो लगा था ये राजवीर के साथ होगी, पर ये तो यहाँ वरुण के साथ बैठी है और इतनी भी बिजी कि मेरे एक भी कॉल का आंसर नहीं दे रही है। आई मीन व्हाट इज दिस यार? वरुण, तुम मेरे साथ ना बहुत गलत कर रहे हो। तुमने कहा था कि तुम दुबई वापस आओगे, तुम तो यहाँ इंडिया में ही रह गए। मैं वहाँ तुम्हारा वेट कर रही थी, जब तुम नहीं आए हो ना तब मुझे यहाँ वापस आना पड़ा है। आलिया, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड ना, यहाँ इतना बड़ा काम चल रहा है मेरा, तुम्हें पता है कि मैं यहाँ क्यों रुका हुआ हूँ? मुझे पता है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम बोलते कुछ और हो और करते कुछ और हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा करने वाले हो जो मुझे बुरा लगेगा और जिसकी वजह से
तुम्हारे और मेरे बीच में फाइट हो जाएगी। आलिया प्लीज यार, अभी अपना मेलोड्रामा मत स्टार्ट करना, ठीक है ना? मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और क्रिएट मत करो प्लीज। प्रॉब्लम तो तुम मेरी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो। ये दोनों तो बात नहीं कर रहे हैं बल्कि फाइट कर रहे हैं। शायद इसीलिए काव्या मेरा फोन आंसर नहीं कर रही है। काव्या, अगर काव्या मुझे फोन करे पर वहां फोन तो टेबल पे रखा और ये काव्या ये वरुण से लड़ रही है, तो ये फोन कौन कर रहा है मुझे? ये नंबर तो काव्या का ही है। हेलो काव्या। हाँ, तुम्हारे इतने सारे मिस्ड कॉल्स थे, सॉरी मैं देख नहीं पाई, कुछ अर्जेंट था? ओह, तो वरुण के साथ जो ये लड़की है वो काव्या नहीं है बल्कि कोई और है। अरे ये है कौन? हाँ वो काव्या, एक्चुअली ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तुम्हें कुछ बताना है। प्रॉब्लम हो गई है? क्या हुआ? वो मुझे लगा कि तुम वहाँ राजवीर के साथ हो, उससे मिलने गई हो, तो मैंने तुम्हें ना बैक पर 3-4 कॉल्स किए पर तुमने आंसर नहीं किया। तो उसके बाद मैंने तुम्हें देखा वरुण के साथ। आई मीन मुझे लगा कि तुम हो वो वरुण के साथ, पर तुम नहीं, वो कोई और वरुण के साथ है, कोई और लड़की है। वो दोनों ना आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मतलब मुझको समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें यही बोल रही थी। तो अरे काव्या, ये दोनों कहीं जा रहे हैं। ये लड़की काफी गुस्से में नजर आ रही है, दोनों आपस में काफी झगड़ा कर रहे हैं और ये वरुण मना रहा है उसको। हेलो हेलो, हाँ क्या बोल रही हो? वही बोला जो तुमने सुना। नहीं, वो मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। तुमने कहा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके बाद मैंने कुछ नहीं सुना। काव्या लिसन, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगी, ठीक है? बाय। ओके। जो भी है, ये लड़की कौन है ना, मैं इसके बारे में पता लगाऊंगी। ये लोग कहाँ चले गए? जो भी है, आई एम श्योर ये दोनों फ्रेंड्स तो बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग कुछ फ्रेंड्स से तो कुछ ज्यादा ही लग रहे थे। आई मीन जिस तरीके से लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, ये लोग काफी क्लोज लग रहे थे। मतलब क्या ये लड़ना मनाना, व्हाटएवर, जो भी है ये तो मैं पता लगा के रहूंगी। अरे इसे मेरी तरफ ही रहने दो। अब इतनी मुश्किलों के बाद तो ये मेरे पास आई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा इरादा फिर से बदल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। बदलना भी नहीं चाहिए, वरना इस बार घमासान होगा। और अगर तुम मेरी बात पहले ही मान लेते और पहले ही मुझे ये फाइल्स लाके दे देते तो इतना प्रॉब्लम भी नहीं होती। काव्या की मेहंदी के दिन अगर तुम इसको चुरा लाते तो हमारे बीच में शक का नहीं, हक का रिश्ता होता, और जो कुछ थोड़ा बहुत तमाशा हुआ वो भी नहीं होता। वेल, देर आए दुरुस्त आए। इसने अभी तक ऐसा कुछ भी कन्फेस नहीं किया जिससे हम शौर्य को लॉकअप से बाहर निकाल सकते हैं। तुम्हारे साथ डील करके बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा नहीं था कि तुमसे मिलकर मुझे इतना फायदा हो जाएगा। वो क्या है ना, सही कहते हैं कि ऊपर वाले की प्लानिंग हमेशा अच्छी होती है। वो अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करता है। वेल, आई एम अ जेंटलमैन, यू सी। ये क्या हो गया? फाइल भी अंशुमन के पास चली गई और उसने अपने मुंह से कुछ ऐसा बोला भी नहीं जिसे हम सबूत के तौर पर यूज कर सके और शौर्य को लॉकअप से बाहर निकाल सके। यू आर राइट प्रीता, है तो प्लान ही उल्टा पड़ गया है। मतलब फाइल भी चली गई, काम भी नहीं बना, इसने कुछ कन्फेस ही नहीं किया। शौर्य कैसे निकलेगा लॉकअप से बाहर? अंशुमन पांडे ने जो भी कन्फेस किया उससे सिर्फ एक ही बात क्लियर होती है कि आप दोनों के बीच में दुश्मनी है, वो आपका कंपेटिटर है, इसीलिए वो आपसे नफरत करता है। दैट्स इट, और कोई बात ही नहीं है। यू आर राइट।
आप तो ग्रेट है, मतलब हैट्स ऑफ, ब्रिलियंट है आप। मन तो करे आपके पैर छू लो, और छूना चाहता हूं आपके पैर। मतलब कमाल कर दिया आपने। मतलब लोग जो है वो अपने दुश्मन से दुश्मनी निभाते हैं, आपने तो पूरे परिवार के साथ दुश्मनी निभा ली। वो दुश्मनी के टक्कर के असली मिसाल है आप। अगर किसी को बताना है कि कैसे दुश्मनी निभाई जाती है, दुश्मन कैसा होता है, तो आपका एग्जाम्पल दे सकते हैं। शौर्य पर भी आपने केस कर दिया और उसे लॉकअप में डलवा दिया। वो तो आपके घर आपसे लड़ने आया था। सीसीटीवी का यूज, आई मीन सीसीटीवी का मिसयूज करना कोई आपसे सीखे। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। वो क्या है ना, मुझे तो मेरे सिर्फ पेपर्स चाहिए थे। और शौर्य अपनी गलती की वजह से जेल गया है। बहुत स्मार्ट बन रहा था। वो मेरे गुंडों के पीछे भागा था जो तुम्हें मारने के लिए आए थे। सॉरी राजवीर, जो गुंडे तुम पे अटैक करने आए थे ना, वो मैंने ही भेजे थे। लेकिन फिर वहां करण लूथरा आ गया। बेचारे मेरे गुंडे क्या करते, करण पे भी अटैक कर दिया। और फिर शौर्य अपने बाप को बचाने के लिए बीच में कूद गया। और फिर वो मेरे गुंडों के पीछे भागा और उसने पता कर लिया कि वो गुंडे एक्चुअली मैंने ही भेजे थे। और ये जानकर वो सीधा मेरे घर पर आया। फिर उसने जो कुछ भी किया ना, मैंने पासा ही उल्टा कर दिया। उसने ट्रेलर तो कुछ और बनाया था, लेकिन मैंने पिक्चर पूरी बदल दी। मैंने ऐसा दिखाया कि वो मुझ पे अटैक करने आया था। वो क्या था ना, अटैक तो करण लूथरा पे हुआ था और वो बेचारा अपने बाप के प्यार में मेरे घर पे आया था। उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी जगह कोई भी बेटा होता तो ऐसा ही करता। लेकिन देखो अंजाम क्या हुआ। मैंने उसे ऐसा फंसाया कि अब उसकी बेल ही नहीं हो रही है। और जब तक मैं नहीं चाहूंगा ना, उसको बेल नहीं मिलेगी। सड़ता रहेगा वो जेल में। बोल दिया इसने अपने मुंह से। मुझे पता था ये कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोल देगा जिसे हम सबूत के तौर पर यूज कर सकेंगे। अब ये जेल में जाएगा और शौर्य बाहर आएगा। ऑनेस्टली आई एम सो सॉरी। ऐसा कुछ होता ही नहीं अगर राजवीर अंशुमन पांडे के साथ मिलकर ये सब नहीं करता, मतलब उसका साथ नहीं देता। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, सच में। बाद में देखती हूँ। अरे प्रीता प्लीज 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 काम डाउन। राजवीर ने जो भी किया है उसके पीछे उसकी कोई वजह है। अच्छा, वजह? क्या वजह हो सकती है? I mean, वजह है, मैं जानता हूँ, लेकिन जब सही वक्त आएगा मैं तुम्हें भी बता दूंगा कि क्या वजह है, लेकिन अभी नहीं बता सकता। तो मतलब लेकिन जो भी कर रहा है ये अकॉर्डिंग टू प्लान ही कर रहा है। करण सर सही बोल रहे हैं। I mean, कि अंशुमन पांडे ने जो भी कन्फेस किया है उससे एक बात साफ साफ साबित होती है कि शौर्य बेगुनाह है और उसे फंसाया गया है। अगर ये रिकॉर्डिंग हम कोर्ट में दिखाएंगे तो उन्हें शौर्य को रिलीज करना ही होगा। बिल्कुल सही। और ये अंशुमन पांडे फंस जाएगा। आई एम सो प्राउड ऑफ राजवीर, सो प्राउड ऑफ हिम। तुम्हारा और राजवीर का प्लान कामयाब हुआ। वी आर सक्सेसफुल। अंशुमन पांडे ने सब कबूल लिया। अब शौर्य को लॉकअप से बाहर निकालने से कोई नहीं रोक सकता। निधि, कहाँ चली गई थी तुम? करीना बुआ, मैं आपको हमेशा बोलती थी कि करण और प्रीता के बीच में डेफिनेटली कुछ चल रहा है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। आप लोग ना हमेशा मुझे गलत समझते थे, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ना आज करण को फॉलो किया, और जब मैंने उसे फॉलो किया तो मैंने देखा कि करण और प्रीता एक होटल रूम में जा रहे थे। घर में सब मुझे चुप करा देते थे ना कि मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। मैं गलत नहीं हूँ करीना बुआ, मैं जो बोल रही हूँ ना वो बिल्कुल सच है। बेब, कहाँ रह गई थी तू? हाँ, तूने तो कहा कि तू घर आ रही है। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ यहाँ पे। एक मिनट आरोही, निधि बहुत स्ट्रेस लग रही है, मुझे उससे बात करनी है। क्या बोलना चाह रही हो तुम? हाँ, तुम्हें सब लोग चुप करवा देते हैं। साफ साफ बताओ बात क्या है। ठीक है बुआ, साफ साफ बताती हूँ कि बात क्या है। मैंने करण और प्रीता को एक होटल में जाते हुए देखा, और
ये बात ना मैं प्रूफ कर सकती हूँ। मैं इस बार ना 100% नहीं 1000% श्योर हूँ कि करण और प्रीता के बीच में कुछ चल रहा है। प्रीता मुझसे मेरा करण छीनना चाहती है। दीदी क्या हो गया तुमको? क्या बात कर रही हो तुम? हाँ, कुछ भी बोले चले जा रही हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि करण प्रीता के साथ किसी होटल में जाए। उसे क्या जरूरत है? एग्जैक्टली महेश डैड, करण और प्रीता को होटल में जाने की क्या जरूरत है? क्यों वो एक होटल रूम में गए? और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। आंखों का देखा हुआ तो गलत नहीं हो सकता ना। होटल रूम में गए हैं तो क्या करने गए होंगे बताइए आप लोग। मुझे तो बोलते हुए भी इतना एम्बैरेसिंग फील हो रहा है, इतनी शर्म आ रही है ना कि क्या ही करने गए होंगे वो लोग होटल रूम में, बताइए। नहीं निधि, ऐसा हो ही नहीं सकता। दादी आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है कि ऐसा नहीं हो सकता? मैंने उन दोनों को अपनी आंखों से देखा और उसके बाद मुझे इतना गुस्सा आया कि जो मेरी जगह कोई और होता ना वो करता। मैंने भी वही किया। मैंने प्रीता को वॉशरूम में लॉक कर दिया। उस वक्त करण वहां पे नहीं था, बट आसपास ही होगा, अब तक तो पहुंच गया होगा। एक काम करती हूँ, मैं ना आप लोगों को वीडियो कॉल करके दिखाती हूँ। आप वीडियो कॉल पे खुद देख लीजिए कि करण प्रीता साथ में है और होटल रूम में। रुकिए। निधि का वीडियो कॉल? निधि क्या टाइमिंग है तुम्हारी? बैंग ऑन। मैं फोन करने ही वाला था। अभी मैं वही सोच रहा था कि सारे घर वालों को दिखाऊं कि हमारी जीत कैसे हुई। अंशुमन पांडे ने सब कन्फेस कर लिया है। ऑन कैमरा हमारे पास रिकॉर्डिंग है उसकी। अब हम पुलिस को दिखाएंगे और शौर्य जल्द से जल्द लॉकअप से बाहर आ जाएगा। लुक, आई जस्ट शो यू। एक मिनट, मैं प्ले करता हूं। ये देखो, देखा? अंशुमन पांडे सारा कन्फेस कर रहा है और हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग है। ये देखो, हम जिस मिशन पे आए थे उसके बहुत करीब पहुंच गए हैं। ये अंशुमन को राजवीर पर विश्वास हो गया है और काफी बातें तो उसने उगल भी दी हैं। बस अब थोड़ी देर और जितना हो सकेगा उतना सबूत इकट्ठा करेंगे और पुलिस के पास लेकर जाएंगे। ये पलकी है? हाँ। ठीक है, अपने मिशन पे कंसंट्रेट करो। ऑल द बेस्ट। निधि, मैंने तुमसे हमेशा कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हारी इन स्टूपिडिटीज में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। बेब, माता रानी, बस मेरे बच्चों की रक्षा करना और सफल करना उनको। तो ठीक है, फिर मीटिंग खत्म। आपका काम भी हो गया और मेरा काम भी हो गया। वो फाइल देने का काम। ठीक है, गुड बाय देन। राजवीर कर क्या रहा है ये? कम ऑन राजवीर, अंशुमन को फाइल दो। ये फाइल उसको देने के लिए दी थी मैंने। कम ऑन, क्या पूरा प्लान गड़बड़ा जाएगा। मैं फाइल चेक कर लेता हूँ ना, कोई पेपर छूट तो नहीं गए। चेक करना जरूरी है, राइट? मैं कर लेता हूँ। अच्छे से चेक करता हूँ। क्या हुआ, आप ट्रैप क्यों कर रहे हैं? और ये रिएक्शन कैसा है? तुम्हारा एक्शन देख के तुम्हें क्या लगा? मैं इडियट हूं, कुछ समझूंगा नहीं। तुम मुझे उल्लू बनाते रहोगे और मैं बनता जाऊंगा।
तुम्हारी मीठी मीठी बातें करना, मेरा ये काम करना, मुझसे दोस्ती करना, सब समझ में आता है मुझे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। गाइस, इससे फाइल छीन लो। नहीं, छोड़ो। राजवीर, मुझे कोई शौक नहीं लगा, यहाँ कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ सब एक्सपेक्टेड था, मुझे सब पता था। ये अंशुमन करना क्या चाहता है? माय गॉड, ये फाइल मुझे दो, मुझे दो ये फाइल। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर देखिए ये लड़का क्या कर रहा है। अरे ये पुलिस यहाँ क्यों आई है?